नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है और इस जेल से फरार होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, मगर इसके बावजूद बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। सवाल ये है कि इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्यों कहा जाता है और लोग क्यों हर वक्त इस जेल से भागने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से अगर कोई शहरी बताए बगैर किसी दूसरे मुल्क का सफर करता है तो उसे गद्दारी माना जाता है, जिसकी कम अज कम सजा उम्र कैद या मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक सूबे से दूसरे सूबे में बगैर इजाजत के जाना सख्ती से मना है। पूरी दुनिया की सारी इंसानी हकूक की तंजीमों का ये मानना है कि अगर किसी मुल्क में इंसानी बुनियादी हकूक की खुल्लम खुल्ला और सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां की जाती हैं तो वो नॉर्थ कोरिया ही है। आपको शायद ये सुनकर भी हैरत होगी कि इस मुल्क के हर मर्द के लिए जरूरी है कि वो कम अज कम 10 साल नॉर्थ कोरिया की फौज में खिदमात सर अंजाम दे। फ्री स्पीच या इजहार राय का इजहार करने की इजाजत जैसा कोई लफ्ज यहाँ की सरकार जानती तक नहीं है। यहाँ का सारा मीडिया स्टेट के कंट्रोल में होता है और अगर कोई मीडिया सरकार से पूछे बगैर कोई खबर जारी कर दे तो फिर उसकी शामत आ जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दुनिया की इस सबसे बड़ी जेल के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान के बाद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहां अगर किसी ने जुर्म किया हो तो सजा उसके रिश्तेदारों को भी मिलती है। 2009 में जहां एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। उसका कसूर ये था कि उसके वालिदैन के पास से बाइबल की किताब बरामद हुई थी। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी मजहब को मानना भी सख्ती से मना है और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे सख्त सजा का सामना होता है। नॉर्थ कोरिया में किसी दूसरे मुल्क के बंदे का आना भी सख्ती से मना है और अगर कोई वहां चला भी जाए तो नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसियां साए की तरह उसका पीछा करती रहती हैं और उसकी एक एक खबर सरकार तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों को सिर्फ वही इलाके देखने की इजाजत दी जाती है कि जो सरकार उसे दिखाना चाहती है। अगर फॉरेनर इस मुल्क में कोई भी ऐसी हरकत करे कि जिससे उनको शक पैदा हो तो वो 1 मिनट में उसका काम तमाम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ओटो वर्मबियर के साथ किया गया था। ये यूएस के रहने वाले थे और ये 2015 में नॉर्थ कोरिया गए थे, मगर फिर 2016 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम के लिए उन्हें 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई, मगर एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए, जिसके बाद उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के बाद ये उन जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत के मुंह में चले गए कि जो जख्म उनके दिमाग पर लगाए गए थे। नॉर्थ कोरिया में उनके साथ कितना भयानक सलूक किया गया था ये आज तक मालूम नहीं हो पाया है। इन्हीं सब चीजों को देखकर माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी जेल है जहां लोग आजाद रहकर भी गुलामों की सी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहां से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए किसी भी सूरत में आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया का जोग्राफिया है, क्योंकि इसके वेस्ट पे येलो सी और ईस्ट पर सी ऑफ जापान है। इन इलाकों में नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा होता है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस मुल्क के साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना जाता है। इसी वजह से इस मुल्क के करीब समंदरी पहरा और भी सख्त होता है। इस मुल्क से भागने वालों के पास सबसे अच्छा ऑप्शन साउथ कोरिया ही है। बेशक साउथ कोरिया एक बहुत ही आजाद और तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर यह भी एक हकीकत है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपना ही शहरी मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई बॉर्डर लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल देता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब रहे। नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर इतनी ज्यादा आर्मी डिप्लॉय की हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागने का साफ मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इस बॉर्डर के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने अपनी 7,50,000 फौज तैनात कर रखी है। इसके अलावा बॉर्डर पर जगह जगह लैंड माइंस और करंट वाली तारें भी बिछाई गई हैं। साउथ कोरिया में एंटर होने का दूसरा और हिस्टोरिकल तरीका यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर से भागना है। इस मुल्क के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना और थोड़ा सा हिस्सा रशिया
रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये तरीका आसान है मगर ज्यादा नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चीन और रशिया की तरफ से हमले का खतरा नहीं है, इसलिए इस बॉर्डर पर उनकी कम ही फौज डिप्लॉय की गई है। पर ये 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ है, यानी अगर कोई भागने वाला इंसान चाइना बॉर्डर पर पहुंच भी जाए तो भी उसे एक बहुत लंबा और खतरनाक दरिया क्रॉस करना होगा। इसलिए डिफेक्टर्स और स्मगलर्स सर्दियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उस वक्त यहाँ के दोनों दरिया फ्रीज हो जाते हैं और वो आसानी उनके ऊपर से चलकर बॉर्डर क्रॉस कर लिया करते हैं। इसी तरह ये तरीका सख्त गर्मियों में भी काम कर जाता है, जब दरिया का लेवल इंतहाई कम दर्जे पर हो। चीन या रशिया पहुंचने पर डिफेक्टर्स के लिए खतरा अभी टलता नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का उन दोनों मुल्कों के साथ मिलिट्री अलायंस है, जिसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को अपनी हदूद में से पकड़ा तो वो उसे सीधा वापस नॉर्थ कोरिया भेज देंगे, और फिर नॉर्थ कोरिया जो हशर उन भागने वालों के साथ करता है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लिहाजा चीन और रशिया पहुंचने वालों की कोशिश होती है कि वो इन मुल्कों में भी किसी की नजर में आए बगैर आगे निकल जाएं। चीन के साउथ में म्यांमार है, मगर ये मुल्क भी लोगों को पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है। लिहाजा अब भागने वालों के पास सिर्फ थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया का ऑप्शन ही बाकी बच जाता है। इन ममालिक का बॉर्डर चीन के साथ लगता है। ये एक तरह से डिफेक्टर्स के लिए सेफ कंट्रीज मानी जाती हैं, क्योंकि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना शहरी मानता है। लिहाजा ये तीनों मुल्क नॉर्थ कोरियंस को वापस नॉर्थ के बजाय साउथ कोरिया भेज देते हैं। इसलिए भागने वालों का प्लान ये होता है कि वो पहले चीन या रशिया में घुसकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया जाते हैं और वहां पहुंचकर खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं। फिर वहां की हुकूमतें उन्हें साउथ कोरिया रवाना कर देती हैं। 1990 से लेकर आज तक तकरीबन 34,000 नॉर्थ कोरियन अपने मुल्क से भागकर साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं। एक वक्त था कि जब नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नॉर्थ कोरिया की ये सपोर्ट खत्म हो गई और अमेरिका ने भी इस मुल्क पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर दी। इस पॉइंट पर नॉर्थ कोरिया के हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ के लोग खाने पीने को भी तरसने लगे। कहा जाता है कि उस दौरान नॉर्थ कोरिया में 35 लाख लोग भूख से मौत के मुंह में चले गए। तभी काफी लोगों ने नॉर्थ कोरिया से भागना शुरू किया और हर साल ये तादाद ज्यादा होती चली गई, यहाँ तक कि कहत साली खत्म हुई, मगर इसके बावजूद यहाँ से फरार होने वालों का सिलसिला ना रुक पाया। सिर्फ एक साल यानी 2009 में नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद 3,000 से क्रॉस कर गई। 2011 में ये तादाद ज्यादा ही रही, मगर फिर अगले ही साल ये तादाद इंतहाई कम होना शुरू हो गई। वो शख्स के जिसने 1994 के बाद से ही नॉर्थ कोरिया पर अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी, वो इस दुनिया से चला गया और उसके बाद नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभालने की बारी उनके बेटे किम जोंग इन की थी। पावर में आते ही उसने सबसे पहले स्मगलिंग और मुल्क से भागने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया। पूरे मुल्क के नॉर्दर्न बॉर्डर पर सिग्नल जैमर लगाए गए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। बॉर्डर पर फेंस लगाकर मिलिट्री पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। फिर इस मुल्क ने रशिया और चीन के साथ भी मामला सेटलमेंट किए कि वो अपनी साइड पर ज्यादा सख्ती करें, और चीन ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी, जिसके बाद भागने वालों के लिए नॉर्थ कोरिया से चीन जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। 2007 के दौरान जो चीनी ब्रोकर नॉर्थ कोरिया से भागने वालों से $2,000 लिया करते थे, 2017 में सख्ती ज्यादा होने की वजह से उन्होंने $15,000 लेना शुरू कर दिया। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन जिनकी सालाना आमदनी ही $2,000 के करीब है, उनके लिए मुल्क से भागना तकरीबन नामुमकिन है। यही वजह है कि 2012 के बाद से ही हर साल मुल्क से भागने वालों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2019 में भागने वालों की तादाद सिर्फ 1,000 तक ही रही है। फिर 2020 में एक ऐसा काम किया गया कि जिसके बाद नॉर्थ कोरिया से भागना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। दरअसल 2019 में जब आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और चीन में पहला केस सामने आया, तो उसके 2 महीने बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो पहला मुल्क था कि जिसने अपने सारे बॉर्डर्स को पूरी तरह बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आलमी वबा का एक भी केस उनके मुल्क में पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया में जाने या वहां से आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। नॉर्थ कोरिया को आलमी वबा से बचाना इसलिए भी जरूरी था कि वहां तो सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। आज भी आलमी इदारों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया की 42% आबादी के पास ढंग से खाने के लिए खाना तक नहीं होता है, यानी अगर वायरस यहाँ आ जाता तो उनकी जिंदगियां किसी सूरत नहीं बचाई जा सकती थी। इसके साथ साथ अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरिया मिलिट्री नॉर्दर्न सिक्योरिटी फोर्सेस को शूट टू किल का ऑर्डर जारी कर दिया गया, यानी उनको मुकम्मल अख्तियारात दिए गए कि अगर वो किसी को चीन जाते या आते देखें तो उन्हें गोलियां मार दी जाएं। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद ना होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया आज एक बहुत बड़ी जेल की सूरत बन चुका है।
जहां ना ही लोग कोई मजहब अख्तियार कर सकते हैं, ना ही सियासी पार्टी बना सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से राब्ते में रह सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, जहां पर इंटरनेट भी सिर्फ सरकारी दफातर में ही इस्तेमाल किया जाता है और इस पर भी सिर्फ वही वेबसाइट्स खुलती हैं कि जो नॉर्थ कोरिया की सरकार ने बनाई हुई हैं। उनके पास फोन तो है मगर वो सब भी नॉर्थ कोरिया में ही बनाए गए हैं। इन मोबाइल्स में ऐसे सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं कि जो लोगों की फोन एक्टिविटी को नोट करते हैं। ये मुल्क दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहां जो कुछ भी होता है उसका बाहर की दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं होता, जहां सजाए मौत फांसी के जरिए नहीं दी जाती बल्कि फौज सबके सामने गोलियां मारकर बंदों को मार देती है। इस मुल्क में इसको भी मौत की नींद सुला दिया जाता है कि जिसने साउथ कोरिया में बैठकर किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार से बात की हो। इस सारे तमाशे को दुनिया देख तो रही है मगर कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।